वेलकम बैक। इस सीरीज में आज फिर से आपका स्वागत है। आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो है नीड ऑफ कम्यूटेटर। ये पूरे वीडियो में हम विथ विजुअल इफेक्ट्स एंड डिटेल नोट्स ये सीखेंगे कि जनरेटर में कम्यूटेटर की क्या आवश्यकता है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये सीरीज थ्रू आउट फॉलो कर रहे हैं, उसमें अगर आपको कोई डाउट कंफ्यूजन, don't forget to do comment below. I will try my best to help you in the best possible way. नमस्ते, वेलकम टू द निहार एकेडमी। मैं हूं सुरभि दवे। इंजीनियरिंग, मैथ्स एज वेल एज फिजिक्स के लेटेस्ट अपडेट के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो चलिए आज की जर्नी की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रैक्टिकल लाइफ में कम्यूटेटर हमें दिखता कैसा है। तो ये कम्यूटेटर की प्रैक्टिकल फिगर है। अब हम ये सीख लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। क्योंकि जो जनरेटर है उसमें जो ईएमएफ डेवलप्ड हो रहा है वो एसी बाय नेचर है। ये तो डीसी जनरेटर है, तो हमें तो आउटपुट में तो डीसी चाहिए ना। तो ये जो अल्टरनेटिंग मीन्स जो एसी ईएमएफ डेवलप्ड हो रहा है उसको डीसी में कन्वर्ट करने के लिए हमें ये कम्यूटेटर और कम्यूटेटर रिंग भी बोलते हैं उसको, इसकी ज़रूरत पड़ती है। चलिए अब हम ये सीखेंगे कि ये कैसे एसी ईएमएफ को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आपके सामने मैं एक सिंप्लीफाइड फिगर रख रही हूँ कि जिसमें एक परमानेंट मैग्नेट की पेयर ली मैंने, इनमें से एन में से जो मैग्नेटिक फील्ड निकल रही है वो ऑफ कोर्स एस की तरफ जाएगी और उसके बीच में मैंने ये आर्मेचर रख दिया है और आर्मेचर के चारों कॉर्नर को मैंने रिस्पेक्टिव नाम दे दिए पी, क्यू, आर एंड एस। अब ये जो आर्मेचर की जो पी साइड है उसको मैंने जो रिंग के साथ जोड़ी है वो रिंग का नाम है बी, और वो रिंग के ऊपर जो मैंने ग्रीन कलर का दिखाया है वो कार्बन का ब्रश है, वो करंट कलेक्ट करने के लिए यूज होता है, उसको मैंने नाम दे दिया है ए। सिमिलरली ऑन अनदर साइड जहाँ पे रास्ट कॉर्नर जो है आर्मेचर का उसका नाम है एस, उसके साथ जो मैंने रिंग जोड़ी है उसका नाम है सी, और उसके ऊपर जो मैंने ब्रश जोड़ा है उसका नाम है डी। देन यहाँ पे आप अगर केयरफुली नोटिस करो तो आर्मेचर की दोनों साइड के लिए अलग अलग रिंग है, मीन्स बी एंड सी दोनों सेपरेट रिंग एज ऑपरेट हो रही है। अब हम जैसे ही ये दोनों रिंग के साथ लोड जोड़ेंगे तो जो ब्रश ए है उसके साथ जो मैंने लोड का टर्मिनल जोड़ा उसका नाम है वाई, और ब्रश डी है उसके साथ जो मैंने लोड जोड़ा उसका टर्मिनल का नाम है एक्स। अब हम जैसे ही आर्मेचर ये फील्ड में घूमना शुरू होगा तो उसमें से करंट डेवलप, पूरी थियोरी तो हमने प्रीवियस वीडियो में सीख ली तो अब डिटेल में नहीं जाएंगे, पर जैसे ही आर्मेचर में से करंट फ्लो होना शुरू होगा तो वो जो करंट की डायरेक्शन होगी वो होगी पी, क्यू, आर, एस, सी, डी, एक्स, वाई, ए, बी, पी। मीन्स हमें यहाँ पे लोड पे फोकस करना है कि लोड में से करंट एक्स की साइड निकलते हुए वाई की तरफ जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ये याद रखिएगा कि करंट की डायरेक्शन लोड में से एक्स टू वाई मीन्स एक्स में से वाई की तरफ जा रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब ये आर्मेचर को हम 180 डिग्री से घुमाएंगे। सो पी और क्यू राइट साइड में चले गए और आर और एस लेफ्ट साइड में चले गए। तो अब क्या होगा, तो कि अब जो करंट डेवलप्ड होगा उसकी डायरेक्शन होगी वो होगी एस, आर, क्यू, पी। पी का कनेक्शन बी के साथ था, सो बी, फिर ए ब्रश, वाई, फिर एक्स, एक्स का कनेक्शन डी, डी का सी, सी से फिर से एस। मीन्स यहाँ पे जो लोड में से करंट फ्लो हो रहा है उसकी डायरेक्शन है वो है फ्रॉम वाई टू एक्स। मीन्स चेंज हो गई, फर्स्ट केस में एक्स टू वाई था, अब हो गई वाई टू एक्स। इट मीन्स कि यहाँ पे जो करंट डेवलप्ड हो रहा है उसकी डायरेक्शन अल्टरनेटिवली चेंज हो रही है। अब मुझे ये करना है कि मैं आर्मेचर को सीधा रखूँ या 180 डिग्री पोजीशन पे रखूँ, बट लोड में से करंट की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो उस प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो है ये कम्यूटेटर रिंग, कि अगर मैं ये दोनों रिंग सेपरेट ना रखूं और उसको एक कंबाइंड रिंग की तरफ ऑपरेट करूं, तो आप देख लेना फिगर में मैं अब आर्मेचर को यहाँ पे घुमाने वाली हूँ। सी आया। देन अब मैंने दो इंडिविजुअल रिंग की जगह मैंने एक ही रिंग ली, एक रिंग को बीच में से इंसुलेट कर दिया ताकि वो एक ही रिंग दो अलग रिंग की तरह ऑपरेट हो। तो बीच में से इंसुलेट कर दिया तो लेफ्ट साइड का नाम हो गया बी, राइट साइड का नाम हो गया सी।
देन अब ये पूरा कॉम्बिनेशन एक ही साथ घूमेगा, मीन्स क्रॉसिंग नहीं होगा। जैसे आप अगली 180 डिग्री वाली फिगर देखी हो तो जो बच्चे कनेक्शन का बीच में जो कनेक्शन का पार्ट था वो क्रॉस हो गया था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा बिकॉज ये रिंग के साथ ही आर्मेचर का कनेक्शन और सब साथ में ही घूम रहे हैं। सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन आपको दोनों केस में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो सेम ही दिखाई देगी। अगर आप फर्स्ट केस लो तो PQRS, बाद में रिंग C, ब्रश D, करंट लोड में से X, बाद में Y, फिर A, B और P। और अगर 180 डिग्री घुमाए तो ये दूसरी फिगर पिक्चर में आएगी, उसमें भी आप करंट की डायरेक्शन देख लो, SRQP, B, बाद में ब्रश D, X, लोड Y, A, C और S। मीन्स दोनों केस में अब करंट की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम। देन तो ये है वर्किंग ऑफ द कम्यूटेटर कि जो EMF आर्मेचर में डेवलप्ड हो रहा है वो AC बाय नेचर है, उसको DC में कन्वर्ट करने के लिए हमें कम्यूटेटर की जरूरत पड़ती है। दैट्स इट। अगर स्टिल यू हैव एनी डाउट, डोंट फॉरगेट टू कमेंट बिलो। वंस अगेन, थैंक यू फॉर द वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।